हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पीएच के सेकंड लेक्चर पे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि पीएच फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने बात करी थी कुछ फॉर्मूले पे, दैट इज पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आई। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बात करी थी और इससे हमने फाइंड आउट करा था कि पीएच कैसे फाइंड आउट करनी होती है किसी भी गिवन सब्सटेंस की सॉल्यूशन की, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो जहां पर हमें कंसंट्रेशन गिवन होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन से उसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करनी होती है। आज हम सेकंड लेक्चर में बात करने वाले हैं कि अगर आपको ऑलरेडी पीएच गिवन है तो आपको कंसंट्रेशन कैसे पता करना। ठीक है, आपको पीएच दिया हुआ है और उसका कंसंट्रेशन कैसे पता करना। तो बच्चों एक चीज और स्टार्ट करने से पहले कि जैसे मैंने बताया था कि लॉग वाली जो वैल्यूज होती है, लॉग जो हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है। ठीक है, मैथ का एक पार्ट होता है। तो पीएच को फाइंड आउट करने के लिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना हमने कैलकुलेट करना सीखा था, उतना हमने लॉग को कैलकुलेट करना सीख लिया था। ओके, नाउ आज जो हम बात करने वाले हैं वो होता है एक्चुअल में एंटीलॉग। एंटीलॉग बच्चों ये एक मैथमेटिक्स का बहुत डिफरेंट पार्ट होता है, प्लस लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने से ज्यादा टफ होता है। तो इसका मैं एक सिंपल वे बताऊंगा कि किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको पीएच गिवन है तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो, लिखना स्टार्ट करना। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अंकुर गुप्ता। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो बात करते हैं हम इस फॉर्मूले पे। ठीक है, लास्ट जब हमने बात करी थी तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये बात करी थी, प्लस कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास लॉग वाले। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों कि अगर कोई पीएच आपको गिवन है, ठीक है, लाइक जैसे 5 है, ठीक, तो इसका कंसंट्रेशन कैसे पता करना है आपको। ठीक, तो जो अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसकी कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -1 MHCl है सपोज ये, ठीक है, तो इसकी पीएच होगी 1। ठीक है, 10 टू द पावर -2 है तो पीएच होगी 2। राइट, सिंपल था। तो सेम अगर आपको एग्जैक्ट पीएच दी हुई है, एग्जैक्ट पीएच गिवन है कि पीएच इज इक्वल टू 5, तो आप सिंपल लिख दोगे कि कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 टू द पावर -5 M, और जो भी आपको सब्सटेंस गिवन है लाइक HCl और जो भी। ओके, ये होगा। या फिर अगर आपको गिवन है कि 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर -2 है, 10 टू द पावर -1 है, 4 है, ठीक है, 5 हो ही गया, 6 है, तो जो सिंपल आप लिख दोगे, मतलब पीएच अगर आपको गिवन है तो आप सिंपल लिख दोगे कि पीएच इज इक्वल टू 3। पीएच अगर 2 है तो कंसंट्रेशन ये होगी। ओके, एंड पीएच अगर 1 है आपकी तो कंसंट्रेशन ये होगी। पीएच अगर 4 है तो कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4 M होगी। एंड पीएच अगर आपकी 6 है तो pH is equal to 6, then concentration is 10 to the power -6 मोलरिटी। ओके बच्चों, चलो यहां तक तो हो गया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों की pH है 3.5, देन कैसे कैलकुलेट करें भाई। कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3.5 तो पॉसिबल, कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट। तो बच्चों सिंपल चीज है, देखो जो भी आपको पीएच गिवन है उसका अपर पार्ट को, मतलब अगर हम कैलकुलेट करते तो कैसे करते। देखो 10 टू द पावर -4 है तो 4 के लिए हम लिख देंगे pH इज इक्वल टू 4। 10 टू द पावर -3 है तो pH लिख देते हैं हम 3। इसका मतलब अगर pH 3.5 है तो कंसंट्रेशन इन दोनों के बीच होनी, राइट, सिंपल। तो हमें करना क्या है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कि आप जो भी कंसंट्रेशन पीएच आपको गिवन है अब उसका नेक्स्ट कंप्लीट नंबर लेना है। मतलब 3.5 का नेक्स्ट कंप्लीट नंबर है 4। ठीक है, तो मतलब log 4 ये हिसाब जाएगा। log
10⁻⁴, ठीक है, ये हो गया 4 हो गया। अब 4 में से कितना लेस करें कि 3.5 आ जाए, ठीक है। तो बच्चों याद करो, log 1 की वैल्यू होती है 0, 2 की वैल्यू होती है 3.1 या 0.301, log 3 की वैल्यू होती है 477 एंड log 4 की वैल्यू होती है 602। यही था। तो लगभग ये वैल्यू नजर आ रही है 0.5 के ऊपर अप्रोक्स। तो ये होता है log 3, ठीक है। तो log 3 यही होगा। तो कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁴ एंड log 3, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन होगी 3 × 10⁻⁴, ये कंसंट्रेशन। देखो मैं दोबारा बताता हूं, 3.5 हमें पीएच की बना, ठीक है। अब 3.5 है तो इसकी हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। तो आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो इसका नेक्स्ट जो भी कंप्लीट नंबर है वो लेना है। तो 3.5 का नेक्स्ट कंप्लीट नंबर है 4, हमने 4 ले लिया। इसका मतलब कंसंट्रेशन हमने रख दी 10⁻⁴, क्योंकि 4 तो कंप्लीट आएगा। अब 4 में से कोई अमाउंट लेस होगा वो 3.5 के इक्वल आना चाहिए, राइट। तो 4 में से क्या लेस करेंगे, 3.5 आएगा 0.5, 4 माइनस 0.5 लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा 3.5, राइट। अब बच्चों 0.5 कितना होता है, log 3 की वैल्यू अप्रोक्स 0.5 के इक्वल 0.477, राइट। तो बच्चों हमें करना क्या है, सिंपल log 3 की वैल्यू रख देंगे, log 3 रख देंगे। मतलब log 3 की वैल्यू अगर ये है तो हम log 3 को रख देंगे। तो log 3 प्लस log 10⁻⁴, ठीक है। और कंसंट्रेशन आ जाएगी 3 × 10⁻⁴ एम। ओके, चलो इसे चेक करते हैं, जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है। देखो तो यहां हमारे पास कंसंट्रेशन है 3 × 10⁻⁴ एम, ठीक है। इसी सब्सटेंस की, इसकी हमें पीएच फाइंड आउट करनी। मान लेते हैं ये कोई एसिड है, ओके ओके। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, पीएच इक्वल टू माइनस log 10⁻⁻, H प्लस एम की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो log माइनस log 3 × 10⁻⁴, ये हो गई आपकी कंसंट्रेशन, वृद्धि वैल्यू। आगे माइनस log 10⁻⁴ प्लस माइनस log 3, यही आएगा, यही होने वाला है। ओके, नाउ 4 आगे आ जाएगा, कितना होगा 4, ये भी माइनस, ये माइनस, प्लस log 10 प्लस, अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस log 3, यही होगा। ओके, 4 का 4 एज इट इज, log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477, 0.477, ठीक है। तो ये हो गया 4 माइनस 0.477, ये कितना होगा अप्रोक्स 3.5 होगा। तो आगे बच्चों वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ पीएच। अगर आपको पीएच गिवन है तो, ठीक है। चलो और देखते हैं एक और। बच्चों आपको एक कंसंट्रेशन दी हुई है, दैट इज पीएच दी हुई है, दैट इज 10 मान लेते, ठीक है। पीएच है 10, तो डेफिनेटली ये कोई बेस है, NaOH, पीएच है 10 फॉर NaOH,
तो NaOH के लिए पीएच अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो 10 की बात करते हैं। आपको दोनों फॉर्मूले याद होंगे बच्चों, एक फॉर्मूला ये भी है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 40, राइट। हमें पीएच फाइंड आउट करनी है, सॉरी पीएच क्या, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। पीएच ऑलरेडी गिवन है 10, ओके। तो सबसे पहले तो हम पीओएच पे बात करते हैं। तो पीओएच कितना होगा इसका, 4 होगा। फिर पीएच 10, टोटल 14, तो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। पीओएच है 4, ओके। अब बच्चों 4 है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 4 m ऑफ NaOH, ये बोल सकते हैं। देखो चेक करते हैं सही है या गलत है। देखो क्वेश्चन है कि 10 टू द पावर माइनस 4 m NaOH है, इसकी पीएच फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो तो सिंपली अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। लेकिन ये क्या है, बेस है, तो यहां पे फाइंड आउट हमने जो किया है वो क्या है एक्चुअल में, वो है पीओएच, ठीक है। एंड पीओएच को इस फॉर्मूले में रखेंगे, पीओएच इज इक्वल टू 4, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया आपका पीएच प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो पीएच हो जाएगा आपका 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, याद है, ओके। सिंपल है कि बेस की कैसे फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। सेम अगर आपको कुछ दे दिया जाए लाइक 10.7 दे दिया, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल है। आप सबसे पहले 14 माइनस 10.7 करोगे, कितनी वैल्यू आएगी, सॉरी 3.3 आएगी, ये हो गई आपकी पीओएच, 3.3 आएगी। तो बच्चों आपको सिंपल करना है कि इससे नेक्स्ट जो भी कंप्लीट नंबर है वो यूज करना है। आप कैसे करोगे, देखो यहां हमें कोई कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका कंप्लीट तो हो जाएगा माइनस 10 टू द पावर 4 माइनस लॉग 10 टू द पावर 4, ये हो गया, ओके। अब 4 में से क्या लेस किया जाएगा, 0.3 आ जाए, ठीक है। तो बच्चों देखो लॉग 2 की वैल्यू, देन लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू, देन लॉग 5 की वैल्यू, ठीक है। 698 ऑलमोस्ट 700। अब 4 माइनस 700 इज इक्वल टू 0.3 आएगा, तो ये किसकी वैल्यू है, लॉग 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो लॉग 5 की वैल्यू रखनी है आपको, तो आप क्या करोगे, लॉग 5 ये रखना है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 4 प्लस माइनस लॉग 5, सिंपल, ये हो गया वैल्यू। तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, यही आने वाली है भाई, 10 टू दी पावर माइनस 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है। और चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार, जो हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट की वो सही है या गलत है, ओके। तो बड़ा सिंपल सा है बच्चों। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हो आजकल, बहुत दिनों में लेक्चर बना रहे हो, बहुत दिनों काफी लंबे टाइम में वीडियोस डाल रहे हो। तो एक्चुअली बच्चों अभी थोड़ा पर्सनल कुछ काम की वजह से बिजी था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब रेगुलर आएंगे, पक्का रेगुलर आएंगे, डेली एक वीडियो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो तो बात करते हैं कंसंट्रेशन कितनी है, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 NaOH, ठीक है। इसकी आपको पीएच फाइंड आउट करनी है, ओके। चलो तो NaOH है तो डेफिनेटली हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज पीओएच, ठीक। माइनस लॉग कंसंट्रेशन 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, ये ओके। आगे माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 4 प्लस माइनस लॉग 5,
यही होगा, 4 आगे आएगा, ये हो गया 4 प्लस का log 10 हो गया आपका, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो गया log 5, ठीक है, 4 का 4 हो गया, माइनस 5 की वैल्यू हो 698, ये हो गया 3.3 हो गया 3.3। ये क्या आया है? POH। तो POH इज इक्वल टू 3.3। अब pH फाइंड आउट करना है हमें, तो pH कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? फॉर्मूला था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो 14 माइनस 3.3 इज इक्वल टू 10 to 10.7, सिंपल, ठीक है। यही था हमारा pH 10.7, ओके। तो जो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अगर आपको ऑलरेडी pH गिवन है तो, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, शॉर्ट है, बट हमें बस इतनी ही बात करनी थी pH पे, ठीक है। हमने pH फाइंड आउट करना सीखा कि कोई भी कंसंट्रेशन गिवन है उससे हमें pH कैसे फाइंड आउट करनी है, और अगर कोई pH गिवन है ऑलरेडी तो उससे कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने एसिड एंड बेस दोनों के बारे में देखा, ओके बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले सॉल्ट पे, ठीक है। एसिड हो गया, बेस हो गया। एसिड में हमने सभी बात कर ली, उनके इंट्रोडक्शन पे, उनकी क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात कर ली उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे, इंडिकेटर्स पे, और अभी हमने बात कर ली pH पे, ठीक है। तो एसिड की बस इतनी ही कहानी थी, एसिड एंड बेस की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सॉल्ट पे, ओके बच्चों। तो पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय।